जय हिंद। आज हम संपूर्ण भारतीय संविधान के प्रश्न करने वाले हैं और ये क्लास एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्लास है। इसमें 250 लगभग प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की विधि सलाहकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? मतलब हाथों से लिखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। हम जल्दी करने वाले हैं 250 प्रश्न। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 15 महिला सदस्य शामिल थीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा में 82 रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कितने प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा MN रॉय ने 1934 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा अनुच्छेद 19 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 37 है, अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23-24 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21C किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार से। अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत
कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय संविधान में मानव तस्करी और बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23 के तहत। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिबंध देता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को कहाँ शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपाधियों के उन्मूलन से। इसका मतलब होता है उपाधियों के अंत से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी के आकलन से। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी के आकलन से है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 58 हो जाएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1951-52 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। प्रश्न नंबर 59 है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की संसद द्वारा। भारत की संसद प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न नंबर 60 है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 61 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 62 है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 79 में शामिल है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में दूसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने वर्षों बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष बाद। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 70 है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है, वार्षिक बजट लोकसभा के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250। प्रश्न नंबर 75 हो जाएगा, भारत में राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 को। प्रश्न नंबर 78 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के द्वारा। किसी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के सभापति द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1927 में निर्मित पुरानी संसद को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन को
क्या कहा जाता है? तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद निम्न सदन किसे कहा जाता है या निचला सदन किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लोकसभा को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकेगी? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय विधेयक से। अगला प्रश्न है, विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 107 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। प्रश्न नंबर 96 है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 543। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है कितने दिनों के भीतर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है? वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 100 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण पर राज्यसभा विशेष शक्तियों को परिभाषित किया गया है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण से। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है जिसको परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 110 के तहत। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुल राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 84। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 47। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा नवंबर और दिसंबर महीने में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पॉकेट वीटो। अगला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति को माना जाता है भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी चाहिए होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15,000 रुपये। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना संवैधानिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति का। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही जारी की जाती है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आरोप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 240 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 58 में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष।